जब एक जवान भारत माँ की रक्षा करता है तो अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है। वो हर परिस्थिति में देश सेवा करता है, चाहे बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी हो। हर परिस्थिति में माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। जवान को अपनी फैमिली की खुशियों को भूलना पड़ता है, क्योंकि जब वो चाहे अपने परिवार के पास जाना तो वो नहीं जा सकता। जब उसका मन हो अपने बच्चों के साथ बैठकर समय बिताने का तो उनके साथ 2 मिनट बैठकर बात तक नहीं कर सकता। अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर भारत माँ की रक्षा करना एक जवान का फर्ज होता है। लेकिन कभी कभी आतंकियों के नापाक मंसूबों के आगे जवान की सारी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं और आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने में हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आज जिसकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी 17 दिन की मासूम बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था और देश के लिए अमर बलिदानी हो गए। हम बात कर रहे हैं झारखंड के साहिबगंज जिले के देहारी के गांव के रहने वाले शहीद कुंदन ओझा की। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार बर्फ जोन में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसकी खबरें आए दिन सामने आने लगी थीं। बताया गया कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में गश्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच भारतीय सेना की तरफ से भी इन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई। गलवान घाटी में चीन के खतरे को भांपते हुए भारतीय सेना ने एक पुल तैयार करना शुरू किया, जिसका चीन विरोध कर रहा था। इसके लिए कर्नल संतोष बाबू की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इस बीच भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच भी लगातार बातचीत हो रही थी। 6 जून को समझौता भी हुआ कि दोनों देश की सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन इस समझौते को नकारते हुए 15 जून को चीनी सैनिक गलवान घाटी के पास उस पुल तक पहुंचे जिसका निर्माण भारतीय सेना कर रही थी। उन्होंने पुल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जवान उनके आगे डटकर खड़े हो गए। पहले खूब बहस हुई, जिसके बाद इसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। नियमों का उल्लंघन कर चीनी सैनिक अपने साथ हथियार के तौर पर नुकीली कीलों वाले डंडे लेकर आए थे, जिनसे उन्होंने भारतीय जवानों पर हमला भी किया था। निहत्थे भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों के वार का जोरदार जवाब दिया। दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई थी। कई घंटों तक कर्नल संतोष बाबू की टीम ने करीब दुगनी संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। इस दौरान अपने पराक्रम को दिखाते हुए कर्नल संतोष बाबू समेत बिहार रेजिमेंट के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्हीं शहीद जवानों में शामिल थे शहीद कुंदन ओझा। कुंदन कुमार ओझा के घर 17 दिन पहले ही बेटी हुई थी और उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलेगी वो अपने घर वापस आएंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार की रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद होने वाले 20 सैनिकों में शामिल 28 साल के ओझा के मुंह से ये आखिरी शब्द थे जो उनके परिजनों ने सुने थे। वाकई बहुत गर्व होता है उन परिवारों पर जो ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म देते हैं। शिवालिक जनरल शहीद कुंदन को दिल से सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।